Hello, and welcome to Namagaran YouTube channel, and we serve you quality content for free. देखो, आप वेक्टर्स का बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। हालांकि वेक्टर्स के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही मिलेंगे। लेकिन इससे पहले आपने अगर इस टाइप के क्वेश्चन के टेस्ट लेने हैं तो हमारा बुक थिंक बिग विद फाइव आइडियाज परचेज कर सकते हो, और उससे भी अल्ट्रा रिलीवेंट क्वेश्चंस का फील लेना है तो आप हमारे टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑलरेडी बहुत बच्चे ने उसे खरीदा है, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, और देखो ये वेक्टर से लिया गया हमारे सिमिलर टेस्ट 3 का ये क्वेश्चन है। और मैं ये पूरा पेपर यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैं आपका ये सिंपल आज दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पेड कोर्सेज है। देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है। Let ABC be vertices of a triangle ABC such that BA minus T times of BC is greater than or equal to AC for all T belongs to R. अब S is the set of ABC such that वो इंटीजर से बिलोंग करता है, and the number of elements in set S. तो अब सबसे पहले क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स एक बन रहे होंगे रफली। अब इस साइड्स में एक रिलेशन दिया गया बट इनइक्वालिटी के थ्रू, एंड दैट इज यूनिक इन इटसेल्फ, क्योंकि यूजुअली जेई वाले आपको इक्वालिटी देते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राइट। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, और फिर सेट एस डिफाइन किया गया, बोल रहा है कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस सेट में। मतलब कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, ए बी सी यहाँ से उठेगा और सच दैट ये ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। तो सबसे पहले चलो मैं इसको डिकोड करता हूँ, बी ए माइनस टी बी सी। तो इसके लिए अपन एक रफली सपोज अगर मैं एक कुछ ट्रायंगल बना लेता हूँ, लेट्स नेम इट ए बी सी। आप इसको डिकोड करोगे अगर ज्योमेट्रिकली, सबसे पहले मैं मेथड 1 से ट्राई करता हूँ फील के साथ, एंड देन विल डायरेक्टली डू इट अलजेब्रिकली। तो आपको दो मेथड से बनाऊंगा, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपने किस मेथड से ट्राई किया और आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन। तो ए और बी, सबसे पहले बी ए माइनस टी ए बी है, तो बी ए भाई ये वेक्टर हो गया अपने पास, बी सी ये वेक्टर हो गया। टी टाइम्स जो होगा तो मान लो इसका कुछ पार्ट होगा, तो अगर मैं ये टी वन ले लूँगा तो सपोज इतना बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं टी टू ले लूँगा तो मे भी इतना बड़ा होगा, टी थ्री हो सकता है इतना बड़ा हो। ऑल टी रियल है तो अगर मैं निगेटिव लूँ तो यहाँ मतलब इसी लाइन के अलॉन्ग में डांस करता रहूँगा, ठीक है, और वो कॉम्बिनेशंस अपने को लेना है। तो चलो अपन जो है वो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू उठा लेते हैं और उससे फील करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो बी ए माइनस लेट से टी टाइम्स बी सी क्या हुआ, अगर ये कोई फ्रैक्शन टी है, इट में बी मोर देन वन, क्योंकि कोई भी रियल नंबर पे वेरी करेगा अलॉन्ग दिस लाइन। तो बेसिकली आप देख सकते हो बी ए प्लस दिस वैक्टर विल गिव टी टाइम्स ऑफ बी सी वैक्टर। तो एक्स वैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, इज दस टी टाइम्स ऑफ बी सी माइनस बी ए, बिकॉज इस मॉड इज सेम एज टी टाइम्स ऑफ बी सी माइनस बी ए। ये तो सेम ही होगा, मॉड ए माइनस बी सेम एज मॉड बी। अच्छा, मतलब अब फिजिकली फील आ रहा है जो ये वेक्टर बता रहा है। तो अब बता रहा है तुम कोई भी टी उठा लो, मतलब ये वेक्टर का लेंथ बड़ा होना चाहिए एसी से, ठीक है भाई। अगर मैं एसी को एक फिक्स वेक्टर मान लो, ऐसा मान लेता हूँ। अब मान लो टी यहाँ पे आके स्लाइड कर जाएगा तो मेरा वेक्टर ये हो जाएगा। अब फिर ये बड़ा होना चाहिए एसी से। अच्छा भाई, मतलब मैं इस लाइन के अलॉन्ग कहीं पे जाऊं, आप ये वेक्टर उठा लो, ये वेक्टर उठा लो, ये वेक्टर उठा लो, ये सब होगा ना, दैट विल रिप्रेजेंट फिजिकली बी ए माइनस टी बी सी। ये सब बड़ा होना चाहिए ए सी लेंथ से। अब बताओ ये किस केस में पॉसिबल है भाई, ये सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल होगा, जब ए सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, मतलब बी सी पे। तब तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया। आप चाहे कोई लेंथ अब टी यहाँ पे चेंज करते लो पर ऑन द स्ट्रिंग, और ये डिस्टेंस ऑलवेज जो होगा ए सी वो सबसे छोटू हो जाएगा, मिनिमम अमंग ऑल ऑफ देम। अब हमारे पास जो सिचुएशन फाइनली इस कलाकारी से, इस क्या बेहतरीन आइडियाज था ये। तो यहाँ से मैं ए बी सी पे देख लूँ, दिस इज राइट एंगल ट्रेंगल बनने वाला है। इस इनइक्वालिटी से यही निष्कर्ष आया, दिस विल बी राइट एंगल ट्रेंगल। अब जैसे ही राइट एंगल ट्रेंगल आया सी से, तो आप बी सी और ए सी का जो डॉट है, बी सी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर अपन के पास जीरो आ जाएगा। अब आप बी सी वैक्टर आप देख सकते हो सी माइनस बी का कोऑर्डिनेट डॉट सी माइनस ए का कोऑर्डिनेट जीरो दिखेगा। अब सी किया है कोऑर्डिनेट अपने पास दे रखा है 3c, और ए बी का कोऑर्डिनेट है 2b। तो ये आ गया 1 और c माइनस बी, राइट। तो 1 और c माइनस बी मतलब आई कैप प्लस वो जे कैप, उसको मैं ऐसे डिकोड कर रहा हूँ। c माइनस ए आ गया अपन के पास 3 माइनस ए, और a माइनस 3 तुम कुछ भी बोल दो, और वो आ गया 1 माइनस सी। इसका डॉट जो होगा वो जीरो आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ गया a माइनस 3 प्लस 1 माइनस सी इंटू सी माइनस बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन।
अब अपन को तो सिर्फ सी के साथ यहाँ पे गेम खेलना है, तो अब मैं सी का अलग अलग वैल्यू यहाँ पे प्ले करूँगा और फिर वहाँ से हम निकाल लेंगे। ए का वैल्यू आ गया 3+, अगर उस साइड ले जाओ तो C-1 टाइम्स C-B लिख सकते हैं। अब चलो यहाँ केस बना लेते हैं अपन। अब यहाँ पे तुम ध्यान देंगे ए बी सी जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए बी सी 1 2 3 4 5 से बिलोंग कर रहा है, और वो ट्रायंगल भी फॉर्म करना चाहिए और डिस्टिंक्ट, क्योंकि देख रहेगा वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी सच दैट। ठीक है, यहाँ पे वो बोल दिया ना वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, मतलब ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए, डिजेनरेट नहीं होना चाहिए, याद रखो। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो मतलब नॉन कोलिनियर होने चाहिए ऑफ कोर्स। तो अगर मैं सी का वैल्यू 1 दूंगा तो ए 3 आएगा, लेकिन अगर मैं ए को 3 रख दूंगा तो फिर सी का वैल्यू तुम्हारे पास क्या जाएगा, बी का वैल्यू। अभी देखो बी का वैल्यू सी के बराबर है, तो बी भी 1 आ जाएगा। अपने पास पॉइंट्स आ गया 3 1 1, मतलब A3 B1 C1। अब देखो ट्रायंगल फॉर्म करता है क्या, अगर A3 और C1 डाल दूं तो ये तो 2 पॉइंट सेम हो गया, तो ट्रायंगल बना ही नहीं भाई, 2 पॉइंट कॉन्साइड कर गया, एक तो एंगल 0 हो गया। तो ऐसे ही ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ से कोई भी केस नहीं होगा। अब इसमें भी बच्चे मिस कर देंगे, तो C1 के करस्पॉन्डिंग कोई केस नहीं है। अब C2 के करस्पॉन्डिंग देखो तो A का वैल्यू अपन के पास 5-B आया। अब B के साथ प्ले करो, B1 है तो A4 है, B2 है। आपको ध्यान देना है ट्रायंगल भी बन रहा है कि नहीं, ठीक है। सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, यहाँ तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। B3 जो है वो A को 2 बता रहा है, अब B4 के लिए A1, और चारों वैलिड है, तो यहाँ पे 4 ट्रिपलेट बना। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। C3 के लिए अपन के पास B कितना हो जाएगा, ए आ गया 3+2 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 6, तो ए का वैल्यू 9-2B। अब बी के साथ गेम करो, अगर B2 है तो ये 5, B3 है तो A3, B4 है तो A1। लेकिन अब ध्यान देना ये अलग है, क्योंकि अलग अलग केस है ना, ये एक्सक्लूसिव केस हो गया, इससे ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी मेरे पास काउंट आ गया 3 का। फिर इसे C4 के साथ खेल लेते हैं अपना गेम। तो 4 के साथ अगर खेलेंगे तो ए का वैल्यू 15-3 भी आ गया। अब बी ऑफ कोर्स 1 रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, तो B4 से A3 आएगा, दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटीज। B5 रखोगे तो A0 आ जाएगा, उससे बात आप कर नहीं सकते हो। अब लास्ट चांस है C5, तो ए का वैल्यू कितना गया, 3+4 × 5 - B, तो ये 23-4। अब बी को अगर मैं 1 रखूंगा बहुत बड़ा हो जाएगा, सम ऑफ टू साइड्स, तो ये ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं करेगा ना भाई, ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म करेगा, ऐसे हो जाएगा, तो डिजेनरेट केस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन के पास बी का वैल्यू 5 रखेगा, तो ए आ गया 3। तो कितना केस बना, यहाँ से एक केस, यहाँ से आपके पास एक केस, यहाँ से 3 केस, और ऊपर वाले से 4 केस, तो 7 8 9। फाइनली इसका करेक्ट आंसर जो है वो 9। कैसा लगा आपको अप्रोच, आप जरूर बताइएगा। हालांकि मैं इसका एक सेकंड अप्रोच भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब कोई बच्चा बोलेगा सर अगर मान लो मैं ऐसे ज्योमेट्रिकली नहीं सोचा, क्योंकि एग्जाम में तो आदत है, जैसे ही मैंने वेक्टर का क्वेश्चन A-B इक्वल टू कुछ C देखा, तो टीचर ने बोला भाई स्क्वायर कर दो, A² + B² - 2A.B इक्वल टू C² कर दो, ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो क्या उससे तो मैं अप्रोच करूंगा, क्या वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व कर लो बहुत जल्दी ज्योमेट्रिकली तो आसानी होगा, क्योंकि आप इमीडिएटली यहाँ फील करके बोल दिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो अगर कोई बच्चा ऑब्जर्व नहीं करता है फिर भी वो अच्छा बच्चा है, तो अलजेब्राइकली कैसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप कर सकते हो अलजेब्राइकली। तो अगर मैं बी ए को यहाँ पे कुछ यू वेक्टर मान लो, अपने पास यही सिचुएशन था ना A B C, अब इसको आप यू वेक्टर मान लो, और बी सी को मान लो कुछ भी वेक्टर मान लो, तो ये ए सी तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा भाई, AC + U + X = B, तो ये B - U। ठीक है, तो अब तीनों वेक्टर आपके पास आ गया हाथ में। अब B को मैंने रखा है BC वेक्टर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, U - TB वेक्टर, ध्यान से देखना, अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू AC वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास U² मतलब मॉड U² प्लस मॉड B² T² T2 स्केलर है -2U.B T इज ग्रेटर देन इक्वल टू AC², AC का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अब तुम ध्यान देखो ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है भाई,
तो हम इसको लिख सकते हैं दिस माइनस ए सी स्क्वायर इट शुड बी नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, कैसे मैंने इनबिल्ट क्वाड्रेटिक को यहाँ पे ले आया। तो अब ये सोचिए, ये तो टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ना, टी स्क्वायर टाइम्स समथिंग प्लस समथिंग टाइम्स टी आर प्लस कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। तो मतलब ये टी में अपवार्ड पैराबोला बनना चाहिए। तो यहाँ पे जो माइनस डी का बाई 4a का वैल्यू होना चाहिए वर्टेक्स का हाइट, वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अब वो किस वैल्यू पे आएगा वर्टेक्स का हाइट, तो माइनस बी बाई 2a। तो मान लो वो जो वैल्यू है एक्स नॉट जो माइनस बी बाई 2a है, तो दैट विल बी माइनस ऑफ माइनस 2 यू डॉट बी। यहाँ से देख लो कोफिशिएंट ऑफ दिस बाई ए कोफिशिएंट ऑफ भी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 2 यू डॉट भी बाई भी स्क्वायर। अब इसको पुट करो, माइनस डी बाई 4a काम ही नहीं है, इसको इक्वेशन में पुट करोगे तो हमारे पास जो आ रहा है हमारे माइनस यू डॉट भी होल स्क्वायर। ये अप्रोच भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग टेस्ट सीरीज में डिटेल डिस्कशन करते हैं भाई अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का। इनफैक्ट क्लास में तो सबको मज़ा ही आ गया होगा। अब ए सी को आप लिख सकते हो ना भी माइनस यू, तो वहाँ पे डाल दो भाई, तो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू डॉट बी। अब देखो ये कंडीशन बहुत ही मज़ेदार आ जाएगा। अब जैसे ही इसको करोगे तो अपन के पास क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अभी मैं लास्ट तक आपको करके दिखा देता हूँ, बहुत बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा लास्ट तक कर दो। तो ये कितना हो गया माइनस यू डॉट बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड बी 4, मॉड बी स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 यू डॉट बी मॉड बी स्क्वायर। अरे भाई अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, तो यहाँ से जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया यू डॉट बी माइनस मॉड बी होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, अब अगर कुछ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 है और ये सब रियल नंबर है, तो डेफिनेटली यू डॉट बी जो होगा वो बराबर होगा मॉड बी होल स्क्वायर के, क्योंकि अंदर वाला को 0 होना ही पड़ेगा। अगर ये नॉन जीरो है तब तो ये वैलिड कर जाएगा। अब यू डॉट बी बी स्क्वायर के कब इक्वल होगा मामू, यू डॉट बी वी स्क्वायर के कब इक्वल है, इसका मतलब यू डॉट बी इज इक्वल टू भी डॉट बी, है ना, मॉड बी स्क्वायर। तो यू इस साइड ले आओ, तो यू माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब u माइनस भी क्या है भाई, u माइनस भी तुम्हारा ए सी है अकॉर्डिंग टू आवर नोटेशन, और भी हम किसको माने थे यहाँ पे, देखो ये u माइनस बी और भी माइनस ये डायरेक्शन का, और भी माने थे इसको, इसका डॉट 0 है मतलब ये एंगल 90। अब देखो अलजेब्राइकली अगर कोई बच्चा वो करेगा और वो स्मार्ट है इंटेलिजेंट है उसको पता है, स्मार्ट इन इस सेंस में जो ही हैज कवर्ड गुड अमाउंट ऑफ सिलेबस कॉन्सेप्चुअली, तो ऐसे स्क्वायर करते जाएगा उसमें पुट करते जाएगा ब्लाइंडली। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक का आइडिया अगर आपको हिट किया तो फिर आप इस कंडीशन पे आओगे यही 2-3 मिनट के बाद। अब यही रैंकर्स और कॉमन बच्चे में डिफरेंस है, कॉमन बच्चे वो जो मेहनती है, बाद बाकी से तो हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आप तुक्का मारने की कोशिश करोगे जो कि बहुत मुश्किल था यहाँ। तो अब आप स्टैंडर्ड अप्रोच लेते हो वो गलत नहीं है, इससे भी रैंक आएगा आपका 1000-2000, लेकिन जिनको 100 रैंक आना है 200 रैंक लाना है, तो हमारे टेस्ट सीरीज ऐसा डिजाइन है जो देखो आपको 2000 रैंक भी ला रहा है, 5000 रैंक भी ला रहा है। अब छोड़ दो आसान क्वेश्चन करो, उस रैंक के लिए भी आपको पेपर दे रहा है। और जो स्मार्ट बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे सेम प्रॉब्लम से, तो उनको इस अप्रोच से सिखा दिया, क्योंकि अब यहाँ के बाद फिर आपको यही अप्रोच यहाँ लगाने होंगे, तो आपको स्टैंडर्ड मेथड से ये करने में 7 to 8 मिनट लग सकते हैं। आपका स्पीड बहुत अच्छा है तो 5-6 मिनट, ठीक है, आप थोड़ा मेडिटेशन करते हो तो शायद 4 मिनट, बट स्मार्ट टेक्निक से आप इसको 2 मिनट में कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा हमारा क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन इसी टाइप का है। और अभी तक अगर जिन बच्चों को और लग रहा है जो भाई इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट और रिसर्च कंटेंट अभी तक कोई भी इंडिया के इंस्टीट्यूट इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं करते कंटेंट को रिलेवेंट और विद इन जेई सिलेबस लाने के लिए। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड टू आवर लेक्चर्स फॉर मोर सच क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री।